So hello guys, good evening once again. Welcome back to my YouTube channel. This is Ranjit Kushwaha and today I'm going to tell you should and musts and its uses of spoken language. So without any delay, we start the video. So today's topic is should and must. So आज का हमारा टॉपिक है शुड और मस्ट। इसका हम लोग अपनी स्पोकन में किस तरीके से यूज करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको शुड और मस्ट के विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको अपनी स्पोकन में किस तरीके से यूज करेंगे, हम बोलेंगे कैसे शुड और मस्ट को अपनी दैनिक भाषा में कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको बता दें कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है चाहिए या जरूर चाहिए या अवश्य। ये अगर सेंटेंस में आते हैं या सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शुड एंड मस्ट का यूज करते हैं। केवल हमको ये याद करना है, क्या चाहिए या जरूर चाहिए। हमको क्या याद करना है, चाहिए या जरूर चाहिए। ये हम याद कर लेंगे तो हमारे माइंड में डायरेक्ट आ जाएगा कि ये हमारा शुड और मस्ट का रूल है, ठीक है गाइस। हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारा जरूर चाहिए आए तो हम उसमें, या अवश्य आए तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, और चाहिए में किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है और उसको हम जानेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेके बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। जैसे मैंने इसका सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हमारा लगता है शुड, अगर मस्ट लगना है तो मस्ट लगेगा, शुड और मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, अगर अवश्य आएगा या जरूर आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। अगर अवश्य जरूर नहीं आएगा तो हम शुड का यूज करेंगे। जैसे मैंने एक यहां पर एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि मुझे जाना चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम, जैसे आप कहते हैं ना, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना खाना चाहिए, उसे अपना काम करना चाहिए, हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हमें जरूर पढ़ना चाहिए, हमें अपने कपड़े धोने चाहिए, हमें बाजार जाना चाहिए, हमें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, हमें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। जो आपने इन प्रकार के वाक्यों के लास्ट में क्या देखा, क्या निकल रहा है, चाहिए। लास्ट में क्या, लास्ट का कीवर्ड हम लोग देखेंगे कि लास्ट में क्या, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे बड़ों की सेवा करनी चाहिए, मुझे प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, मुझे वहां जाना चाहिए, ठीक है। सो इनके लास्ट में हमारा क्या निकला, चाहिए निकल रहा है ना। सो अगर इन प्रकार के वाक्यों की जिसमें हमारे में चाहिए निकला तो वो हम, इससे हम लोग ये पहचान जाएंगे कि हाँ, ये शुड एंड मस्ट का रूल है। अगर चाहिए है तो हम शुड का यूज करेंगे, अगर जरूर चाहिए है तब हम किसका यूज करेंगे, मस्ट। देखो, अगर हमारा केवल क्या है, चाहिए, सो हम किसका यूज करेंगे, शुड का। अगर हमारा लिखा हुआ है जरूर चाहिए, क्या लिखा हुआ है, जरूर चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ये आप लोग इसको एक कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए। और हाँ, मैं रूल को यहाँ पर कवर कराता हूँ तो आप लोग क्या करिए, पहले रूल को कवर कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप रूल को देख लेंगे, ठीक है, उससे आपको रिकवर हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है गाइस। सो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, एक सिंपल सा सेंटेंस हमारा है कि मुझे जाना चाहिए। सो आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, आई वी यू दे। मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। और प्लेलिस्ट में हमारी सारी इंग्लिश बोलना कैसे सीखे वो प्लेलिस्ट है, आप अच्छे से देखिए, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो मुझे जाना चाहिए, सो मुझे की सबसे पहले हमारी क्या हो जाएगी, आई। अब उसके बाद हमारा क्या लगता है, शुड या मस्ट। इसमें चाहिए है, चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, शुड का। तो आई शुड। फिर उसके बाद हमारी क्या लगती है, वर्ब। और वर्ब तो आप लोग सभी जानते होंगे, वर्ब का हिंदी मीन होता है क्रिया, जिनके लास्ट में क्या आता है, जाना, खाना, रोना, पीना, हंसना। लास्ट में ना आता है तो वो हमारी वर्ब्स होती है। सो इसमें वर्ब्स हमारी क्या है, जाना। सो आई शुड गो। बताओ कितना सिंपल सेंटेंस बन गया। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। मुझे चलना चाहिए, आई शुड वॉक। मुझे बाजार जाना चाहिए, आई शुड गो टू मार्केट, ठीक है गाइस। सो आप
कई तरीके से कर लेंगे इन प्रकार के सेंटेंसों को। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और अपनी स्पोकन में यूज करेंगे। और इसका हम लोग अब निगेटिव स्ट्रक्चर जानेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर जानेंगे? निगेटिव स्ट्रक्चर जानेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। जैसे निगेटिव का स्ट्रक्चर हम पहले बता देते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा शुड आता है, या मस्ट अगर लगता है तो मस्ट लग जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनके बाद हमारा क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। फिर उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, अब इसका मैंने मैं इस पर एक एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मोहन को शराब नहीं पीनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल में लिया है कि मोहन को शराब नहीं पीनी चाहिए। नहीं से हमारे माइंड में आ जाएगा कि हाँ ये निगेटिव सेंटेंस है। सो निगेटिव का स्ट्रक्चर हमने आपको तो लिखा ही दिया है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मोहन। सो हम मोहन को लगा देंगे। ठीक है गाइस, मोहन। अब उसके बाद हमारा शुड या मस्ट लगता है। चाहिए है तो हम क्या लगाएंगे? शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शुड का। सो मोहन शुड। अब निगेटिव है तो शुड के बाद हमेशा क्या आ जाएगा? निगेटिव में नॉट आ जाएगा। सो मोहन शुड नॉट। अब हमारी उसके बाद क्या आती है? वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? पीना। सो पीना की क्या होती है? ड्रिंक। सो मोहन शुड नॉट ड्रिंक। क्या नहीं पीनी चाहिए? शराब। उसके बाद हम अदर वर्ड जो हमारे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बच जाते हैं उसको हम लोग लगा देते हैं। सो मोहन शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स होती है हमारी शराब। एल्कोहल मीन्स क्या होती है? हमारी शराब। सो आप लोग कैसे बोलेंगे? मोहन शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। या आप अपने पे ही बोल सकते हैं कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। आई शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। या मनोज को शराब नहीं पीनी चाहिए। मनोज शुड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? अब हम यहाँ पर गाइस इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंस लेते हैं और इंटेरोगेटिव का भी समझाते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया सिंपल का। ठीक है गाइस, अगर हमारा सेंटेंसेस क्या हो? अगर हमारा सेंटेंसेस क्या हो? इंटेरोगेटिव। क्या हो? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया कि क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिया क्या कि क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए। मैंने एग्जांपल में क्या लिया है? क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए। देखो चाहिए है लास्ट में, सो हमारे माइंड में क्या आ गया? हाँ जी, शुड लगेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? इंटेरोगेटिव है। शुरुआत में हमारे क्वेश्चन वर्ड्स समूह का कोई शब्द आ गया तो शुरुआत में जब शब्द आ जाता है तो हम लोग इसकी मीनिंग नहीं लगाते हैं। हम लोग जो इसमें हेल्पिंग वर्ब की यूज होता है वही हेल्पिंग वर्ब से हम लोग सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है गाइस, सो मुझे क्या मतलब आई के साथ क्या लगता है? शुड लगता है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, शुड आई। फिर उसके बाद वर्ब गो टू टेम्पल। ठीक है, सो इसका हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना याद रखना है हमको। क्या याद रखना है? अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम लोग शुड को स्टार्टिंग में लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब्स का यूज करते हैं। वर्ब्स के बाद जो हमारे अदर वर्ड्स बच जाते हैं etc उनको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, सो शुड आई गो टू टेम्पल। क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए? शुड आई गो टू स्कूल। क्या मुझे बाजार जाना चाहिए? शुड आई गो टू मार्केट। क्या मुझे कपड़े धोने चाहिए? शुड आई वॉश माई क्लोथ। क्या मुझे मंदिर नहीं जाना चाहिए? शुड आई नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे? अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड्स निगेटिव आ जाए, क्वेश्चन वर्ड्स वाला आ जाए समूह का, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? WH समूह का अगर कोई सदस्य आ जाए वो इंटेरोगेटिव हो जाए तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पर यूज करेंगे? ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड समूह का अगर कोई वर्ड आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है?
सो अगर क्वेश्चन वर्ड समूह का कोई आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड समूह को हम लोग पहले उसकी मीनिंग लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लगा देते हैं शुड, फिर उसके बाद हम लोग लगा देते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग इसको समझना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए। मैंने यहां पर सेंटेंस क्या लिखा कि मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए। आप लोगों ने यहां पर देखा कि क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक का कोई भी वाक्य जो होता है, ये सब्जेक्ट, ये देखो हमारा बीच में आ गया ना। जब हमारा बीच में आ जाता है तब हम उसकी मीनिंग लिखते हैं। आप लोगों को मैंने बहुत सारी वीडियो में सब बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करा रखा है, ठीक है। सो जब इसकी मीनिंग क्या होती है, सो क्वेश्चन वर्ड्स अगर बीच में आ जाए तो हम उसकी मीनिंग लिख देते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग लिख देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स की क्या होगी, व्हाई। व्हाई मीन्स क्या होता है, क्यों। फिर उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। सो व्हाई शुड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यूज, सब्जेक्ट का। सो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे। सो मुझे की क्या होती है, आई। व्हाई शुड आई। फिर उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब का। वर्ब हमारी क्या है, जाना। जाना की क्या हो जाएगी, गो। सो व्हाई शुड आई गो टू, कहां जाने की बात कर रहे हैं, स्कूल। सो व्हाई शुड आई गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो टू स्कूल। मुझे बाजार क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो टू मार्केट। मुझे अस्पताल क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो टू अस्पताल। मुझे घर क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो टू होम। मुझे मूवी क्यों देखनी चाहिए, व्हाई शुड आई वॉच द मूवी। मुझे गाना क्यों गाना चाहिए, व्हाई शुड आई सिंग द सॉन्ग। सो आप लोग यहाँ पर गाइस समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको स्पोकन में यूज करेंगे। पहले धीरे धीरे हम लोग इसकी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन करने के साथ साथ हम लोग इसको अपनी स्पोकन में फिर धीरे धीरे यूज करने लगेंगे। फिर क्या होगा कि हमको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से आने लगे। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर चल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल्स को हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। सो गाइज, हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली बेसिक सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से बोलेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोलेंगे। सो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि तुम्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। पहला सेंटेंस क्या है, तुम्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो इनके सबके लास्ट में क्या निकल रहा है, चाहिए चाहिए चाहिए, अवश्य दिखाना चाहिए, चाहिए चाहिए, अवश्य करनी चाहिए चाहिए। सो इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, इसमें शुड या मस्ट का यूज करेंगे। देखो शुड का मस्ट वहां करेंगे, मतलब शुड का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां पर हमारा क्या आएगा, चाहिए। और मस्ट का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां पर आएगा अवश्य या जरूर चाहिए। ठीक, तुम्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमारा क्या लगता है, सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। ठीक है गाइस, उसके बाद चाहिए की क्या लगती है, शुड लगती है ना। देखो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, शुड या मस्ट। सो यू, उसके बाद हमारा चाहिए की क्या लग जाएगी, शुड। सो यू शुड, कोशिश करना की होती है ट्राई, यू शुड ट्राई। हमेशा की होती है ऑलवेज, हमेशा की क्या होती है, ऑलवेज। ऑलवेज माने हमेशा। सो यू शुड ट्राई ऑलवेज। हमारा सेंटेंस बन गया क्या, यू शुड ट्राई ऑलवेज। हमें तुम्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, यू शुड ट्राई ऑलवेज। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें मंदिर जरूर जाना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है गाइस, सो हम यहाँ पर इन प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारा दूसरा सेंटेंस ये लिखा हुआ है, तुम्हें आना चाहिए। ठीक, आप लोग कहते हैं ना कि तुम्हें आना चाहिए। सो तुम्हें, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। यू मीन्स तुम या तुम्हें, यू। उसके बाद हम लोग किसकी मीनिंग लगाते हैं, चाहिए की। चाहिए की क्या होती है, शुड। सो यू शुड आना। उसके बाद हम लोग वर्ब लगाते हैं, वर्ब क्या होती है, कम। सो यू शुड कम। तुम्हें जाना चाहिए, सो आप लोग कैसे बनाएंगे, यू शुड गो। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। तुम्हें पीना चाहिए, यू शुड ड्रिंक। कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है गाइस, उसे सोना चाहिए। तीसरा सेंटेंस हमारा यहां पर क्या लिखा हुआ है, उसे सोना चाहिए। तो उसे की क्या हो जाएगी, ही।
फिर उसके बाद हमारा क्या लगता है, चाहिए की मीनिंग, चाहिए की क्या होती है, शुड, सो ही शुड। सोना की क्या होती है, स्लीप, सो ही शुड स्लीप। उसे नहीं सोना चाहिए, ही शुड नॉट स्लीप। क्या उसे सोना चाहिए, शुड ही स्लीप। अब देखो उसे क्यों सोना चाहिए, व्हाई शुड ही स्लीप। सो आप अगर एक बार फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, सो आपको क्या वाले, क्यों वाले, कहां वाले, नहीं वाले, चाहिए वाले सब सेंटेंसेस बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगेंगे। उसे जरूर सोना चाहिए, देखो यहां पर क्या था, उसे सोना चाहिए, यहां पर क्या आ गया, जरूर सोना चाहिए। जब हमारा क्या आ जाए, जरूर, जरूर कोई चीज को करने में जोरदार यहां पर दबाव दिया जा रहा है, तो जरूर आ जाए तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट का। जरूर, जब हमारा जरूर आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। उसे जरूर सोना चाहिए, सो ही, जरूर चाहिए कि क्या हो जाएगी, मस्ट, सो ही मस्ट। सोना की क्या लग जाएगी, स्लीप। मतलब जरूर चाहिए की ही मीनिंग, पूरा जरूर चाहिए की क्या होती है, मस्ट, एंड चाहिए की क्या होती है, शुड। चाहिए की क्या होती है, शुड। ठीक है गाइस। सो उसे जरूर सोना चाहिए, ही मस्ट की क्या हो जाएगी, जरूर चाहिए कि ही मस्ट स्लीप। अब देखो यहां पर है पांचवा सेंटेंस, यहां पर लिखा हुआ है, तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए। तुम्हें डॉक्टर से, आपको कोई बीमारी है, आपको कुछ है, तो आप क्या कहते हैं, कोई आपको कंसल्ट करता है, आपको कोई सुझाव देता है कि आपको डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। सो कहते हैं ना क्या, कि तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए। सो यू, सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट यू। फिर उसके बाद अवश्य चाहिए तो क्या लग जाएगा, यू मस्ट लग जाएगा, क्योंकि अवश्य चाहिए में क्या लगता है, मस्ट। केवल चाहिए होता तो हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का। लेकिन यहां पर क्या आ गया, अवश्य, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट का। सो यू मस्ट, डॉक्टर से दिखाना की होती है कंसल्ट, क्या होती है, कंसल्ट। डॉक्टर से सलाह लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसल्ट। ठीक है। सो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर या अ डॉक्टर। ठीक है, इसका सेंस यही हुआ। यहां पर एक ही मीनिंग नहीं लगी, लेकिन सेंस तो ये होगा, आप भाई किसी डॉक्टर से ही दिखाएंगे ना, सो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है गाइस। अब यहां पर हमारा छठा सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। कोई देखो सलाह दी जा रही है, कुछ दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। चाहिए, चाहिए वाले सेंटेंस है, शुड या मस्ट का यूज होगा, आप लोग तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे। हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, हमें की क्या होती है, वी। ठीक। अब अवश्य चाहिए आ गया ना, तो अवश्य चाहिए कि क्या लग जाएगी, मस्ट। अभी तक हम लोग तो शुड का यूज कर रहे थे। शुड का यूज कहां कर रहे थे, जहां हमारा आता है केवल चाहिए। क्या आता है, केवल चाहिए। अगर जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, आप लोग भूलना मत। सो हमें भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, वी मस्ट। पढ़ना की क्या होती है, रीड द भगवत गीता, वी मस्ट रीड द भगवत गीता। ठीक है गाइस। हमें अपने माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्या आ गया, अवश्य चाहिए। सो हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए, मस्ट। क्या आ जाना चाहिए, मस्ट। सो हमें की क्या हो जाएगी, वी मस्ट। अवश्य चाहिए कि क्या लग जाएगी, वी मस्ट। सेवा करना की होती सर्व, वी मस्ट सर्व अवर माता पिता की क्या होती है, पेरेंट्स। ठीक है गाइस, वी मस्ट सर्व अवर पेरेंट्स। ठीक है गाइस। हमें अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए। ये सेंटेंस देखो आप लोगों के लायक है क्या, हमें अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। और इसके पहले मैंने क्या कहा, ये सेंटेंस आप लोगों के लायक है। दिस सेंटेंस इज कैपेबल या एबल टू यूज योर इम्प्रूव, या यूज योर, या इम्प्रूव कर सकते हो। या लायक होना कि मैंने क्या बताया, एबल। कल वाला रूल आप लोगों ने पढ़ा है ना, एबल लगता है, कैपेबल लगता है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं ना। एबल ऑफ, मैं लायक हूं। ठीक है। अगर शौकीन हूं आ जाता तो क्या लगता, फॉन्ड ऑफ। भूलना मत, वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दे दिया है। ठीक है, सारी वीडियो को देख डालिए आप लोग। ठीक, हमें अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए। अब देखो भाई, जरूर चाहिए,
अगर केवल चाहिए आता तो हम लोग शुड लगाते, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, जरूर। अगर जरूर आया तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। सो हमें की क्या हो जाएगी, वी। उसके बाद हम लोग मस्ट या शुड का यूज करते हैं तो यहां पर क्या लगेगा, मस्ट। वी मस्ट, सीखना की क्या होती है, लर्न। और फिर क्या हम लोग सीख रहे हैं, इंग्लिश। सो इंग्लिश, आप यहां पर कुछ भी कह सकते हैं। तुम्हें उर्दू अवश्य सीखनी चाहिए, तुम्हें हिंदी अवश्य सीखनी चाहिए, तुम्हें मैथ अवश्य सीखनी चाहिए। सो कुछ भी, वी, हमें मैथ अवश्य सीखनी चाहिए। सो वी मस्ट लर्न मैथ, वी मस्ट लर्न उर्दू, वी मस्ट लर्न हिंदी, ठीक है गाइस। लास्ट सेंटेंस हमारे यहाँ पर लिखा, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, हमें वहां जरूर जाना चाहिए, ठीक है गाइस। हमें सोना चाहिए, वी 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 शुड स्लीप, हमें वहां जरूर जाना चाहिए, ठीक। सबसे पहले किसकी लगेगी, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, हमें की क्या होती है, वी। फिर वी के बाद जरूर चाहिए आ गया तो हमारे माइंड में आ जाना कि हाँ शुड तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, मस्ट लगे, तो वी मस्ट, वी मस्ट। अब उसके बाद हमारी वर्ब आती है, वर्ब हमारी क्या है, गो, वी मस्ट गो, और वहां की होती है देयर। सो हमारा सेंटेंस कैसे बन गया, वी मस्ट गो देयर। हमारा सेंटेंस कैसे बन गया, वी मस्ट गो देयर। वी मस्ट लर्न इंग्लिश, लर्न मैंने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दी थी, आप लोगों को क्या करना है, लर्न। लर्न माने होता है सीखना, या ठीक, सीखने, कोई चीज हम लोग सीखने हैं ना तो हम लोग लर्न का यूज करते हैं, ठीक। सो हमें वहां जरूर जाना चाहिए, वी मस्ट गो देयर, ठीक है गाइस। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेने वाले हैं। देखो हमने देखो सिंपल पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, अवश्य पढ़ लिया, शुड पढ़ लिया, लेकिन हम इंटेरोगेटिव भी पढ़ ले, उसको तो भी हम यूज करते हैं। जैसे क्या मुझे यह वीडियो देखनी चाहिए, क्या मुझे शराब से दूर रहना चाहिए, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, क्या मुझे कपड़े धोना चाहिए। सो क्या आ जाए, मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, जब क्यों क्या कैसे आ जाए ना, तब हम लोग उसको देखेंगे कि यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव का यूज कैसे करते हैं, ठीक है गाइस। चलो सो गाइस यहाँ पर हमने कुछ इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। आप लोग ये एग्जाम्पल से एक बार समझ लेंगे ना तो आपको इंटेरोगेटिव भी समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए। शुरू में क्या आया, क्या। सो इसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या, शुड या मस्ट लगती है ना। सो शुड या मस्ट स्टार्टिंग में लग जाएगा तो शुड, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे, मुझे की क्या होगी, आई, शुड आई। फिर उसके बाद वर्ब क्या होती है, जाना, गो टू, कहां जाना, मंदिर, टू टेम्पल। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, शुड आई गो टू टेम्पल, शुड आई गो टू स्कूल, शुड आई गो टू मार्केट, शुड आई गो टू चर्च, ठीक है गाइस। सो आप कुछ भी बना सकते हैं, क्या मुझे मंदिर जाना चाहिए, क्या मुझे चर्च जाना चाहिए, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमारा लिखा हुआ, क्या उसे घर जाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, क्या उसे घर जाना चाहिए। सो अगर क्या हमारे स्टार्टिंग में आ जाता है, जो चाहिए में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगती है शुड या मस्ट, उसी को हम लोग स्टार्टिंग में लगा देते हैं। तो चाहिए कि क्या हो जाए, शुड, उसे की क्या हो जाए, ही, शुड ही। कहां जाना, घर, जाना की गो टू, कहां जाना, होम। सो शुड ही गो टू होम, शुड ही गो टू मार्केट, शुड ही गो टू चर्च, शुड ही गो टू स्कूल, शुड ही गो टू टेम्पल। कुछ भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, क्या उसे घर जाना चाहिए। आप लोग अपने माइंड में क्या करिए, सेंटेंस को जितना हो सके उतना बनाइए। सेंटेंस को बनाइए हिंदी में और इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में माइंड में आए, इंग्लिश में मुंह से निकले। आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग मजबूत होगी, ठीक। क्या उन्हें रोज योगा करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं, क्या उन्हें रोज, किसी से सजेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, क्या उन्हें रोज योगा करना चाहिए। तो शुड, उन्हें की क्या हो जाएगी, दे, शुड दे। योगा क्या होती है, एक्सरसाइज। रोज की क्या होती है, डेली। योगा करना की क्या होती है, योग करना की क्या होती है, एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज उसकी मीनिंग लग गई, ठीक। शुड दे एक्सरसाइज डेली, क्या शुड दे एक्सरसाइज डेली। क्या छवि को रोज अखबार पढ़ना चाहिए। मैंने क्या लिखा, क्या छवि को रोज अखबार पढ़ना चाहिए, ठीक। सो यहां पर हमारा क्या है, स्टार्टिंग में तो क्या लगेगा, शुड। आप लोग कैसे स्पीकिंग में बोलेंगे, शुड, छवि, शुड छवि, पढ़ना की क्या होती है, रीड, शुड छवि रीड। अखबार की क्या होती है, न्यूज़पेपर। और रोज की क्या होती है, डेली।
क्वेश्चन मार्क। सो शुड छवि रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। आप कुछ भी, क्या राम को रोज बाजार जाना चाहिए? शुड राम गो टू स्कूल, गो टू मार्केट डेली, या गो टू स्कूल डेली। अब देखो यहाँ पर हमारा लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, जानवी को कपड़े क्यों धोने चाहिए। लास्ट सेंटेंस है यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है कि जानवी को कपड़े क्यों धोने चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारा क्यों जो है ये बीच में आ जाए, जब हमारे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे जब हमारे बीच में आ जाते हैं तब हम इनकी मीनिंग लगा देते हैं, ठीक। क्योंकि क्या होगी, हुआई, फिर उसके बाद डायरेक्ट यही, फिर उसके बाद चाहिए में क्या लगता है, शुड, शुड लगा दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जानवी, सो व्हाई शुड जानवी। और धोना की क्या होती है, वाश द क्लोथ। फिर उसके बाद क्वेश्चन में, सो व्हाई शुड जानवी वाश द क्लोथ। जानवी को स्कूल क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड जानवी गो टू स्कूल। जानवी को मंदिर क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड जानवी गो टू टेम्पल। जानवी को किताब क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई शुड जानवी रीड द बुक। तो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आपका एक बार रूल क्लियर है तो आप लोग इंग्लिश के कठिन से कठिन सेंटेंस आप लोग बना लेंगे, ठीक है गाइस। सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब को लिखने वाले हैं, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। देखो हमें अगर मीनिंग नहीं आएंगी तो हम लोग स्पोकन में अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, स्पोकन को अच्छी तरीके से बोल नहीं पाएंगे। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्पोकन को ये मीनिंग आप लोग क्या करिएगा, इनको भी राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ वोकैब्स लिखी हुई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। अबिट मीन्स होता है बुरे काम के लिए उकसाना। ट्वाइट, ब्लड एंड स्वेट माने होता है खून पसीना एक करना। सर्व मीन्स होता है सेवा करना। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना या फटकारना। स्टील मीन्स होता है चोरी करना। पासिंग स्लोगन मीन्स होता है नारेबाजी करना। अभी चुनाव आ रहा है या किसी की रैली निकलती है तो क्या होते हैं, पासिंग स्लोगन होते हैं, नारेबाजी होती है। तो नारेबाजी करने की स्पेलिंग क्या होती है, पासिंग स्लोगन। ग्लोरीफाई द नेम मीन्स होता है किसी का नाम रोशन करना, ठीक है। मोक मीन्स होता है हंसी उड़ाना। एंड ट्रैप मीन्स होता है जाल, जाल। ट्रैप मीन किसी के जाल में फंसना या फंसाना, मतलब किसी, आप लोग कहते हैं उसने मेरे लिए एक ट्रैप बिछाया, ठीक है, उसने मेरे लिए एक जाल बिछाया, उसमें मैं फंस गया या फंस गई, ठीक है गैस। हाँ हाँ, और ये वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, रूल को कवर कर लेना, मीनिंग को बता लेगा। और हाँ गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू।